गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द डीएनए। तो डीएनए के करेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, उनका जो एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूव हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल वो पढ़ चुके हैं। अब हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे। तो डीएनए के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप पढ़ रहे हैं हम लीनियर और सर्कुलर डीएनए। तो डीएनए के अंदर डीएनए ऐसे सेगमेंट होता है। तो अगर ये जो डीएनए है इसके दोनों एंड फ्री हैं, दोनों एंड फ्री हैं, तो उस डीएनए को हम बोलते हैं लीनियर डीएनए। क्या बोलेंगे? लीनियर डीएनए। और सर्कुलर डीएनए क्या होगा? वो डीएनए जिसके दोनों एंड क्या है? जॉइंट। और ये कॉइलिंग, ये क्योंकि इस तरह से हेलिकली कॉइल्ड होता है इसलिए मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ बेटा। इसको मैं ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये इसको खोल के दिखाऊं तो मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ उसको। तो ये जो हमारा डीएनए दोनों से एंड जिसके जॉइंट है जिसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर डीएनए। होता ही ऐसे है। और ये क्या है? लीनियर। तो देखो, और लीनियर डीएनए हैज फ्री एंड्स, दोनों एंड फ्री हैं। इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स उनके न्यूक्लियस के अंदर लीनियर डीएनए होता है। इट इज ऑर्गेनाइज इनटू ए नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। ईच कंटेनिंग वन लॉन्ग डीएनए डबल हेलिक्स, और हर एक के पास एक लंबा डीएनए डबल हेलिक्स प्रेजेंट होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूं मैं ये। सर्कुलर डीएनए हैज इट्स एंड्स जॉइंट टुगेदर, इसके एंड जॉइंट होते हैं। इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया में होता है सर्कुलर डीएनए। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में जो डीएनए है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए यूकैरियोटिक सेल का। उसमें भी कैसा डीएनए होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। और इसका प्रोटीन्स के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होता है। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स। लीनियर डीएनए है जिसके दोनों एंड फ्री हैं। सर्कुलर डीएनए जिसके दोनों एंड जुड़े हुए हैं। लीनियर डीएनए यूकैरियोटिक सेल में होता है, इसके साथ में प्रोटीन जुड़े हुए होते हैं। और सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, और इनके अंदर प्रोटीन्स का कोई रोल नहीं होता एसोसिएशन के अंदर। अब बात करते हैं इसके ABCD-Z डीएनए। ये भी डीएनए की फॉर्म होती है, मतलब 5 अलग टाइप के और डीएनए। ठीक है, 5 forms of DNA has been reported, A, B, C, D and Z. तो these forms largely conform to the structure given by Watson and Crick. इनका स्ट्रक्चर वाटसन क्रिक की जैसा ही है, but show minor variations such as the number of nucleotide per turn. बिल्कुल इनका मॉडल कैसा है? वाटसन क्रिक की तरह ही, पर ये जो है इनका जो न्यूक्लियोटाइड कुछ डिफरेंस है। जैसे कि एक टर्न है, एक हेलिकल जो टर्न है पूरा, उसमें न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, वो डिस्टेंस कितनी है बेस पेयर्स के बीच में, और कॉइलिंग की डायरेक्शन क्या है। तो ये अब इनमें से बिठाकर देखते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। ABCD 4 फॉर्म ऐसी हैं जो राइट हैंडेड कॉइलिंग शो करती हैं, और जो लास्ट है Z फॉर्म वो लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स की फॉर्म शो करती है। Z है ओनली लेफ्ट हैंडेड और बाकी चारों के हैं राइट हैंडेड। द B फॉर्म अकर आउट अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन द लिविंग सेल। और जो मोस्ट कॉमन टाइप है डीएनए की वो है बी फॉर्म। बी डीएनए फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में लिविंग सेल में मिलता है। कौन सा? बी फॉर्म। दोनों इंपॉर्टेंट है नीट के लिए क्वेश्चंस, ध्यान से पढ़ना इसलिए मैं करा रही हूं आपको। अब इनका डिफरेंस देखो। पहले हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ कॉइलिंग। तो मैं बता चुकी हूँ, A में भी, B में भी, C में भी, D में भी कैसी है कॉइलिंग? राइट हैंडेड। और Z में कैसी है? लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग है। अब बेस पेयर पर टर्न, हर टर्न में कितने बेस पेयर है? A में है बेटा 11, B में है 10। ये आपको समझाया था जब वाटसन क्रिक मॉडल वाला बताया तब। C में है 9 और D में है 8 और Z में होते हैं 12 बेस पेयर्स पर टर्न। बैकबोन इसकी स्मूथ रहेगी, मतलब बिल्कुल ऐसे रहती है। और इसमें भी स्मूथ रहेगी, इसमें भी स्मूथ, इसमें भी स्मूथ। इसमें रहेगी जिग जैग, ऐसे जेड की फॉर्म में जिग जैग, मतलब इस तरह से होती है। तो इसलिए इसका नाम क्या दे रखा है? जेड फॉर्म नाम दे रखा है। ठीक है। लेंथ ऑफ पर टर्न, हर टर्न की लेंथ कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम ही होती है। ABCD में 34 एंगस्ट्रॉम के आसपास ही। पर जेड डीएनए में जो फॉर्म होती है उसकी लेंथ होती है 45 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग।
ठीक है, इन दोनों में ही डिफरेंस है, 34 एंगस्ट्रॉम और इसमें 45 एंगस्ट्रॉम। अब जेड डीएनए की, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेड डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी? 1979 में डिस्कवरी की थी इसकी अलेक्जेंडर रिच ने। और ये वाला डीएनए रिपोर्टेड कहाँ है? इंपॉर्टेंट है बेटा, ये स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर टाइलिन क्रोमोजोम है ड्रोसोफिला के, उसके अंदर। ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है उसका क्रोमोजोम का नाम है टाइलिन, सॉरी बेटा, पोलिटीन क्रोमोजोम। कौन सा? पोलिटीन क्रोमोजोम। उस किसमें? स्लाइवरी ग्लैंड में। स्लाइवरी ग्लैंड का जो पोलिटीन क्रोमोजोम है ड्रोसोफिला का, उसके अंदर ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डीएनए। ये तो फॉर्म्स के बेसिस पे था, अब कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए हम कहेंगे वो डीएनए जो आरएनए के लिए कोड करता है, उसका हम क्या बोलेंगे? कोडिंग डीएनए। और जो आरएनए के लिए कोड नहीं करता है, उसका हम क्या बोलेंगे? नॉन कोडिंग डीएनए। तो पहले देखो, डीएनए इन ए सेल में बी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। फंक्शनल तो वो हो गया जो आरएनए बनाता है, जो नॉन फंक्शनल हो गया वो कौन सा? जो आरएनए नहीं बनाता। तो पहले देखो नॉन कोडिंग के बारे में। द पार्ट ऑफ डीएनए विच डज नॉट कोड फॉर आरएनए इज कॉल्ड एज नॉन कोडिंग। ग्रेटर पार्ट ऑफ डीएनए इज इन यूकैरियोटिक सेल इज नॉन कोडिंग। ज्यादातर पार्ट क्या है? नॉन कोडिंग ही है। द नॉन कोडिंग डीएनए हैज मेनी बेस सीक्वेंसेस रिपीटेड सेवरल टाइम्स। और जो हमारा नॉन कोडिंग पार्ट है उसके अंदर बेस सीक्वेंसेस है ना, जैसे कोई बेस सीक्वेंस एटीजीसी बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हम बोलेंगे रिपीटेटिव डीएनए। मतलब डीएनए के अंदर कोई सीक्वेंस बार बार रिपीट हो तो उसको हम बोलेंगे रिपीटेटिव डीएनए। और सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस आर नॉट फाउंड एट फिक्स साइट द डीएनए ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। कई डीएनए हैं वो फिक्स साइट पे नहीं मिलते, इसलिए उनको हम बोलते हैं मोबाइल डीएनए और जंपिंग जीन्स। एक जगह नहीं मिलते, अलग अलग जगह पे मिलते, इसलिए उनको हम बोलेंगे जंपिंग जीन्स। अब आता है कोडिंग डीएनए। वो डीएनए का पार्ट जो आरएनए के लिए कोड करते उसको हम बोलेंगे कोडिंग डीएनए। इसके भी दो टाइप है, प्रोटीन कोडिंग और डीएनए कोडिंग फॉर आरएनए, टीआरएनए और हिस्टोन्स। वो डीएनए का पार्ट जो प्रोटीन के लिए कोड करता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन कोडिंग डीएनए। मतलब ये वो पार्ट है जो एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ये जितने भी प्रोटीन है सबके लिए कोड करता है अदर देन हिस्टोन को छोड़ के जितने भी प्रोटीन वो इसी के द्वारा कोड किए जाते हैं। अब है डीएनए कोडिंग फॉर आरएनए, टीआरएनए एंड हिस्टोन्स। वो डीएनए का सेगमेंट जो आरएनए, टीआरएनए और हिस्टोन के लिए कोड करता है उसको हम क्या बोलेंगे? डीएनए कोडिंग फॉर आरएनए, टीआरएनए एंड हिस्टोन। और ये जो डीएनए है ये इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, ये बार बार रिपीट होता है सेल के अंदर क्योंकि इसकी अमाउंट ज्यादा चाहिए होती है हमें, आरएनए की भी, टीआरएनए की भी और हिस्टोन्स की भी। और ह्यूमन जो जीनोम है उसके अंदर 400 कॉपी होती है आरएनए जीन्स की। मतलब राइबोसोमल जो आरएनए बनाने वाले जीन्स उनकी 400 कॉपी होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ये है टाइप्स ऑफ द डीएनए। आज के लिए इतना ही बेटा, अच्छे से पढ़ना, इसमें एक नंबर के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, वो ध्यान से करना आप। थैंक यू बेटा।